करप्शन कर रहा है वो दिमागी नक्सल है आपकी नजर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सरकार। भविष्य और ये आम आदमी पार्टी पर भी लागू होता है, पंजाब की सरकार पर भी लागू होता है। ठीक है, उस पे भी देखना चाहिए ना। एक सेकंड, एक नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है ठीक है, आपने बता दिया दिमागी नक्सल दिमागी नंबर पे आए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो करप्ट है, जो काम सही से नहीं कर रहा, जो सिस्टम फेलियर है, वो दिमागी नक्सल है। उसके बाद जो डंडे मार रहा है और वो डंडे मारा वो दिमागी नक्सल है। आपकी डेफिनेशन ये हो गई। लेकिन प्रदीप भंडारी जी भी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि भी जो कॉकरोच हैं वो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिमागी नक्सल नजर आते हैं उन्हें थोड़े थोड़े, उनकी अपनी निजी राय थी। भाई विचारधारा आप कन्विंस कीजिए ना। जस्ट बिकॉज वो उनकी तरफ इंक्लाइंड आपको नजर आते हैं डजंट मीन कि वो दिमागी नक्सलों के साथ ही हो गए। देखिए, सम फंडामेंटल्स है पिनाज जी। कोई भी किसी भी राजनीतिक विचार का हो, वो देश के संविधान का सम्मान करेगा, देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेगा, आतंकवादियों का तिरंगे का सम्मान करेगा, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं, बिल्कुल तिरंगे का सम्मान करेगा, तिरंगे का करेगा, तिरंगे का सम्मान करेगा, वंदे मातरम का सम्मान करेगा, आतंकवादियों को बैक नहीं करेगा। ये बेसिक कांस्टेंट है, ये बात राजनीतिक नहीं है। इन्होंने कहा, धर्मेंद्र यादव जी आपका टर्न आएगा बोलिएगा, आपका टर्न आएगा बोलिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आम आदमी पार्टी के मेरे भाई ने कहा जिसने लाठी चलाई वो एक नक्सल, जिसने लाठी चलाई वो दिमागी नक्सल है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने केजरीवाल को दिमागी नक्सल बुलाया क्योंकि पंजाब में हरियाणा बच्चों पे केजरीवाल की चला रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। धर्मेंद्र यादव जी, चिराग सेठी जी, आप लोग एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। धर्मेंद्र यादव जी, अगर आपको सिर्फ चिल्लाना है, अगर आपको सिर्फ चिल्लाना है, अगर आपको सिर्फ चिल्लाना है, धर्मेंद्र यादव जी आपकी टर्न में आपने बोला, अब आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे। आप चाहते हैं, टोका मैंने और चुप भी कराया, मैंने टोका भी और चुप भी कराया, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, झंडे नहीं फहराए, प्राइवेट जेट नहीं था, झूठ बोलना बंद करो, अभी जाके नहीं करे। तुम तो जाके देश के झंडे का सम्मान नहीं करते हो, इतना तो पता होना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, क्या करते थे? मुंगेरी हसीन सबने देख रहे थे, बात करते हो। हमने जाके देश के लिए बलिदान दिया है। मैं स्टूडेंट्स के पास जा रही हूँ, आप लोग नहीं सुनेंगे, मैं स्टूडेंट्स के पास चली जाऊंगी, शायद आप उनकी सुन लें। बैठ के पूछ लो बेटा। मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से है। जैसे कि आपने डिबेट शुरू किया तो सबसे पहले आपने ये बोला कि तिरंगे का सम्मान, जो तिरंगे का सम्मान ना करे वो दिमागी नक्सल है। तो मेरा सवाल ये है पहला कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर आपने भगवा झंडा फहराया, तो क्या सारे आरएसएस के लोग, मोदी, अमित शाह, जितने भी हैं, सुनिएगा एक मिनट, क्या वो सारे दिमागी नक्सल हैं क्योंकि आपने तिरंगे का सम्मान नहीं किया? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, एक दूसरा सवाल, अरे बीच में उछल जाएंगे, अरे नहीं तो तुम्हारे सवाल का जवाब सुनो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था नवीन जिंदल केस के अंदर कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर झंडा नहीं फहरा सकता है, जाके पढ़ो। इसीलिए जाके कोई नहीं चीज करा। हमारे सुनो, प्राइवेट जगह पे नहीं फहरा सकता पब्लिक है। अगर हमने देश के तिरंगे का सम्मान नहीं किया होता तो आर्टिकल 370 हम एब्रोगेट नहीं करते। अगर हमने देश के तिरंगे का सम्मान नहीं किया होता तो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को नहीं मारते। ये लोग हैं, हमने इस देश के लिए बलिदान दिया है। जाके पढ़ो, वीर सावरकर से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक। झूठ बोलो मत, समझे? अब नक्सल बन गए। अरे भैया तुम रहने दो यार, तुम तो आतंकवादियों के साथ जाके बैक करो। एक सेकंड रुक जाओ, बच्चे सवाल पूछो, सवाल पूछो। एक सेकंड सर, जब पहली बार तिरंगे की डिजाइन करी गई थी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक ने जाकर सर मेरा ठीक है, बस शांति, पूछो बेटा सवाल। सर मेरा आपसे बीजेपी से सवाल है। ठीक है, बीजेपी से सवाल। सर मेरा सवाल है ये है कि सर आपने जो बीजेपी के जो भी करियर करते हैं वो मैक्सिमम आरएसएस का है, तो सर एक तो आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया और आरएसएस ने पहले नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था। नाथुराम गोडसे आरएसएस से लेना देना कुछ नहीं है, गलत बातें मत बोलो। सर कैसे सर किया है? सबसे पहले तो सर बीजेपी ने मारा था ना कांग्रेस को। एक चीज सर 80 साल के बुड्ढे को मारने की क्या जरूरत है? ब्रिटिश को तो मार सकता था चप्पल। एक 80 साल का बुड्ढे को मारने की क्या जरूरत था सर? गांधी फांसी हुई और उसको किस तरह से देश दुनिया याद रखती है। नाथुराम गोडसे की फांसी हो गई, कौन ने समर्थन किया? ये क्या था पीछे? सुनो सवाल, अब तुम सुनो
क्या उमर खालिद का समर्थन करना चाहिए, बुरहानी जैसे आतंकवादी का समर्थन करना चाहिए? अब जरा बोलो कुरान में कुछ ठीक है, बोलो। ठीक है, ठीक है। अरे तुम हो गांधी क्या विचार के प्यारे? गांधी जी ने था कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहिए, तुम जाके कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए हो, ये है सच्चाई। अरे हो ठीक गया। है, बस 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 बेटा, आपने पूछा अपना अपना गुस्सा, ठीक है। तुम जाके मेरे भाई चलिए, राजनीतिक अरे बस कार्यकर्ता एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे, जाके चीफ यहाँ पे आपकी डिबेट के एक मिनट बेटा, आपको डिबेट के लिए 1 मिनट, ठीक है, आपको और है हो तो यहाँ गया पे सवाल। स्टेज पे आ जाओ, औरों को भी तुमसे कर सवाल लूं। और औरों को भी सवाल अरे पूछने जाके दीजिए, अपनी ठीक है, पार्टी में ले पूछिए लो यार। पूछिए अरे पूछिए। ले लेंगे भाई, हाँ, तो पूरा ले लो। देश अपनी पार्टी ये में रहा, लेंगे, तुम भी ये आओगे रहा। एक दिन। नहीं अरे आऊंगा, ठीक है, मैं इस देश में कभी तुम जैसे देशद्रोही में नहीं आऊंगा, तुम्हारे जैसे देश बेटा, आप नहीं आऊंगा। तुम इस देश के हत्यारे हो, तुम इस देश के हत्यारे हो, ये इस देश के हत्यारे हो, ये सच्चाई है तुम्हारी। अरे तुम पूरे ही अपमानित हो, तुमको किसी का अपमान बस करने की बस जरूरत धर्मेंद्र नहीं। यादव जी, ये सब करके ना अच्छा नहीं लगता। और आप भी प्रदीप जी, बस करिए अब आप दोनों सवाल पूछिए। मेरा सवाल धर्मेंद्र यादव जी से है। आपने कहा कि दिमागी आप नक्सलवाद शांत तो वो पाएंगे? है जो देश की युवा को कॉकरोच कह रहा है, पर आप उस देश के युवा को और क्या कहना चाहेंगे जो पेपर लीक के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट के नाम पे भारत को और भारतीय आर्मी को डिमीन कर रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है उनके लिए जो मतलब कतई बर्दाश्त नहीं है। एक पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, उसमें जातिवाद, धर्म, देश, आर्मी का क्या लेना देना, और ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है हमारे। एक मिनट बस बस बेटा, सबको मौका दे दो। बस एक नेता ही नहीं बोलने देते, आप ही नहीं बोलने बस दोगे। एक सेकंड। अपने साथियों को तो मौका दे दो बेटा, प्लीज बस दे एक दो मिनट। दे दो दे दो, माइक छोड़ दो। हाँ, और किसको सवाल पूछना है जी? उधर दे दीजिए, पास ऑन कर दीजिए माइक। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी। जो बच्ची ने सवाल पूछा बिल्कुल जायज है। किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी जगह पर इस तरह के कृत्य और बयान की कोई जगह नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। ना समाजवादी पार्टी, ना मैं धर्मेंद्र यादव इसका समर्थन करता हूं। ठीक है, इसका मैं सवाल। पूरी तरह से कंडेम करता हूं, और जो भी किया है उसके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती किया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में जो हमारे लाखों बच्चे अपनी जेलों अरे में मारे झारखंड की गए थे, बात करो, जिनकी जाके आंख वहां की पे रोशनी कुछ नहीं चली गई, बोलोगे, वहां जिनके अंधे हो आंख गए की हो क्या? रोशनी चली गई वहां नहीं है, चले गए? जिनके झारखंड छाती में में लाठियां बंधा पंजा गया करके है, चली, जिनका हाथ झारखंड में काट जाके दिया गया है, बच्चों को ठीक है, पंजा करके बस, कतल करके आ गई। उनको जाके बात करते हो जाना आदमी। धर्मेंद्र यादव जी, प्लीज बच्चों के सवाल ज्यादा से ज्यादा ले लें। जी बेटा पूछिए। मैम, मेरा जो सवाल है वो बीजेपी पक्ष से है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन या राहुल गांधी या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां रह रही हैं, उनके विरुद्ध में आवाज उठा रहा है, कल को अगर मैं भी उठाती हूँ तो क्या मैं भी उस दिमागी नक्सल में आ जाती हूँ? आपके नहीं। कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है कि कौन कौन दिमागी नक्सल में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अधिकार है हमसे सवाल पूछने का, आपका अधिकार है आपके सवालों के जरिए हमें बेहतर करने का। पर आप कभी भी, क्योंकि मेरे को आप पे विश्वास है, कभी भी कोई आतंकवादी नक्सली, सुनिए, हिडवा एक और सवाल। नक्सली आतंकवादी था, उसने किसको आपके सवाल पूछना उसने है? आप कई युवाओं दे की दीजिए जान ली, उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे किया। पॉइंट नंबर 1, विनायक से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था 2010 में, उसको सेडिशन के लिए वो कोर्ट से कन्विक्ट हुआ। वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल सरकार के समय पैसे लेता था। इसको मैं दिमागी नक्सल कह रहा हूं। कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति चढ़ावा कितना भी चोरी करे विरोध वो कर क्या दे, है? जाके जो वो चढ़ावा आर्टिकल चोरी करे, 370 चढ़ावा विरोध चोरी नहीं करता। जो चढ़ावा चोरी करे मंदिर से वो क्या है? अरे तो इस साधु ने चढ़ावा चोरी नहीं करी थी, मौलाना समझे, बताओ, मौलाना बताओ। आदमी, इसको समझाओ। जो मंदिर से चढ़ावा एक चोरी सेकंड, करे एक वो आएगा सेकंड, बीच एक में। सेकंड। और टिन्नू यादव है, उसकी सजा हो चुकी है। अब बोलो टिन्नू के खिलाफ, 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 बोलो टिन्नू के खिलाफ।